हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट असेसमेंट का तीसरा पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम उसका व्याकरण का भाग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और चित्र वर्णन पूरा करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपना व्याकरण का भाग देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, अब हम अपना व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। भाषा ज्ञान। हमारा पहला प्रश्न विलोम शब्द के बारे में है। तो आइए बच्चों, हम विलोम शब्द के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। बाहर, अंदर। बाहर का ऑपोजिट क्या होगा? अंदर, यानी कि बाहर, आउट, इन, अंदर। आना, जाना। आना का ऑपोजिट होगा जाना, जैसे कि कम, गो। अच्छी, बुरी। अच्छी, गुड, बैड, बुरी। पास, दूर। गुण, अवगुण। सुंदर, असुंदर। या इसका हम कुरूप भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, जो ये शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने जो शब्द हम लिखेंगे उनका एकदम उल्टा अर्थ आना चाहिए। उसी को हम ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 2 है, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि सेम मीनिंग वाले शब्द हमने लिखने हैं। हमारा फर्स्ट है प्रयास। प्रयास मीन्स कोशिश या ट्राई। प्रयास और कोशिश दोनों का मीनिंग एक ही है, तो ये सेम मीनिंग वाली सिनोनियम। हाथ, हस्त। तोहफा, उपहार। हवा, वायु। मुंह, मुख। आदमी, पुरुष। जो शब्द यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं, इनके सामने जो हम शब्द लिखेंगे, इनके ऑपोजिट में जो शब्द लिखेंगे हम, उनके सेम मीनिंग आने चाहिए, यानी कि समान अर्थ होना चाहिए। इन शब्दों की जगह पे हम ये शब्द भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। नंबर 3, पढ़ो, समझो और दिए गए शब्द सही जगह में लिखो। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है और कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो ये सॉर्ट आउट करके आपने लिखने हैं इन व्यंजनों के आधार पर। हमारा फर्स्ट वर्ड है गुड़िया, डाक, ढीला, पढ़ना, ढक्कन, डर, बढ़ना, घड़ा। बच्चों, इन शब्दों की प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। हमारा फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो व्यंजन है वो है ड। ड से डमरू। बच्चों, एक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि डर। तो डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेकंड ड वाला, बिना नुक्ते वाला हम शब्द देखेंगे डाक। डाक को हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट ढ। ढ से ढक्कन। ढक्कन इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वर्ड आप ढूंढेंगे गुड़िया, डाक, ढीला। तो ढीला हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट उड़ो। उड़ो की साउंड वाले आप पढ़ करके देख लीजिए, जो भी आपको मिलेंगे आप सॉर्ट आउट करके लिख दीजिए। गुड़िया। गुड़िया में उड़ो का साउंड आ रहा है, तो गुड़िया हम सॉर्ट आउट करके लिख देंगे। नेक्स्ट ढीला, पढ़ना, ढक्कन, डर, बढ़ना, घड़ा। घड़ा में उड़ो का साउंड आ रहा है, तो घड़ा हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट ढ। ढक्कन दूसरा था और ये ढ है नुक्ते वाला, तो इसका साउंड भी दूसरा आ रहा है। तो बच्चों, इस बात पे ध्यान देना है हमने। तो यहाँ पे ढो। जैसे कि बढ़ना, पढ़ना। तो बच्चों, ये दोनों शब्द नुक्ते वाले हैं, तो आप दोनों नुक्ते वाले शब्दों को ढ वाले, जो ढ नुक्ते वाले शब्द हैं यहाँ पे लिख देंगे। जैसे फर्स्ट है पढ़ना, नेक्स्ट बढ़ना। नंबर 4, खाली स्थान में है अथवा हैं शब्द का सही प्रयोग करो। बच्चों, है और है में वैसे तो एक बिंदी का ही फर्क है, लेकिन अगर हम किसी शब्द में ये लगाते हैं तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ह एक सिंगल
सिंगुलर के लिए आता है और हैं प्लूरल के लिए आता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन के लिए ये प्रयोग होते हैं। जैसे कि ह का मतलब है इज और हैं का मतलब है आर। का नंबर देखिए, ये गुड़ियाँ तो हूबहू एक जैसी हैं। बच्चों यहाँ पे हैं इसलिए आया क्योंकि गुड़ियाँ जो थी वो कई सारी हैं, एक गुड़िया नहीं है, ये कई सारी हैं, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैं आएगा। ख नंबर, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। विश्वास क्या है? सिंगुलर। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे, तो इसमें सिंगुलर में ह आएगा। नेक्स्ट ग नंबर, सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं। सच्चे लोग मीन्स कई सारे लोग, यानी कि प्लूरल बहुवचन, तो इसमें क्या आएगा? प्लूरल वाले ही हैं। घ नंबर, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी गुड़िया स्पेशली इन्होंने अनाउंस किया है, गुड़िया एक ही है, मतलब थर्ड गुड़िया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए है प्रयोग होगा। नेक्स्ट, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। बच्चों ये वर्ण विच्छेद हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें स्वर और व्यंजनों को हमने अलग अलग करना है। कोई भी व्यंजन जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं लिखा और बोला जा सकता, वो आधा व्यंजन होता है। गुड़िया में इनका सेपरेशन करना है, जैसे कि ग हलंत, इसके साथ हम स्वर उ की मात्रा जोड़ेंगे। जैसे छोटे उ की मात्रा तो छोटा उ, जोड़ ड़ हलंत, मात्रा कौन सी? छोटी ई की, तो यहाँ पे छोटी ई, जोड़ यो हलंत, आकार, आ की मात्रा तो आ, गुड़िया। ऐसे ही अगला कलाकार, तो को हलंत, जोड़ अ, जोड़ ल हलंत, जोड़ आ, जोड़ क हलंत, जोड़ आ, जोड़ र हलंत, जोड़ अ, कलाकार। अकबर बच्चों ऐसा शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। इनके व्यंजनों को सेपरेट करना है, यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। जैसे कि अ अपने आप में एक स्वर है, तो इसमें हम हलंत नहीं लगाएंगे। अ क जोड़ क हलंत, जोड़ अ, जोड़ ब हलंत, जोड़ अ, जोड़ र हलंत, जोड़ अ, अकबर। नेक्स्ट, तीसरी तो हलंत, बड़ी की मात्रा है, जोड़ बड़ी, जोड़ स हलंत, जोड़ अ, जोड़ र हलंत, जोड़ बड़ी की मात्रा फिर से है बड़ी, तीसरी। नेक्स्ट, बीरबल, ब हलंत, जोड़ ई, जोड़ र हलंत, जोड़ अ, जोड़ ब, जोड़ अ, जोड़ ल हलंत, जोड़ अ। इसी प्रकार स्वर और व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने इनका सेपरेशन करना है। अब हम अपनी कुछ गतिविधियां यहाँ पे देख लेते हैं। एक्टिविटीज दी हुई है नेक्स्ट पेज पे। नंबर 1, बीरबल की भांति मुल्ला नसीरुद्दीन तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी एक के 2 किस्से ढूंढकर कक्षा में सुनाओ। बच्चों इस एक्टिविटी को आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। नेट पे इनकी बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं। नंबर 2, क्या कभी तुमने अपनी बुद्धि से किसी की परेशानी को दूर किया है? अपना अनुभव कॉपी में लिखो। नंबर 3, दिल्ली में स्थित गुड़िया घर के बारे में इंटरनेट की सहायता से जानो।
बच्चों, दिल्ली में एक गुड़ियाघर है जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, तो इसके बारे में आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट से आगे, बीरबल का एक और नाम भी था, उनके नाम का पता लगाओ। ये भी आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। यह भी जाने, बीरबल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे अच्छे कवि भी थे। वे ब्रह्म के नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में रखी हैं। बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इस जो ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है इसको आप कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और समझिए। हमारे इस असेसमेंट के 3 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और चित्रवर्णन बाकी है, जिसको हम जल्दी ही पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे।